नश्वरता से ही संबंधित एक कविता हमारे हिंदी साहित्य में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो बीत गई सो बात गई। जैसा कि कवि गिरधर ने भी कहा है, बीती ताही विसारी दे आगे की सुधि ले। यानी इस संसार में जो बीत गया, जो चला गया, वह कभी वापस नहीं आ सकता। तो हमें उन पुरानी यादों को, उन पुरानी वस्तुओं को, उन सारी यादों को छोड़कर, भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन की नश्वरता से संबंधित हरिवंश राय बच्चन की कविता जो बीत गई सो बात गई के संदेश को लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ आज का यह विषय कि कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता जो बीत गई सो बात गई कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। आज का यह विषय आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस कविता से संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए आरंभ करती हूँ। संदेश। जीवन और मृत्यु, मिलना और बिछुड़ना प्रकृति के शाश्वत नियम है, यानी कभी न बदलने वाले नियम है, अटल नियम है। यह एक अटल सत्य है, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। इस यथार्थ सत्य को ही कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता जो बीत गई सो बात गई में बहुत ही सहज और सरल तरीके से बतलाया है कि जीवन और मृत्यु, मिलना और बिछुड़ना, यह एक संसार का अटल सत्य है, इसे हम कभी बदल नहीं सकते हैं। और इसी सच्चाई को हरिवंश राय बच्चन जी ने जो बीत गई सो बात गई कविता में बहुत ही सहज और सरल तरीके से हम सबको बतलाया है। संसारी मनुष्य मृत्यु और बिछुड़न से अत्यंत व्यथित हो उठता है। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उनके जीवन की गति मानो थम गई हो, जीवन निरर्थक हो गया है। पर ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। जो दायित्व उसके सम्मुख है उसे निभाने के लिए जीवन जीना पड़ता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें क्या संदेश दिया है कि जीवन में मिलना, बिछुड़ना, जन्म, मृत्यु सब कुछ क्या है, एक शाश्वत नियम की तरह है। हम किसी के चले जाने से, किसी के खो जाने से अपने जीवन की गति को रोक नहीं सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है किसी न किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही संसार में आया है। तो जिम्मेदारी से मुख मोड़ना यह क्या, एक कायरता है, और हम यह कायरतापूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं। हमें इस संसार में रहकर अपने जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है। तो हमारे सामने जितनी भी समस्याएं आए, हम उन समस्याओं का सामना करें, हम उन चुनौतियों का सामना करें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनके लिए, जो हमारे सम्मुख है, जो हमारे सामने हैं, उनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। हमें उनकी तरफ देखना होगा, उनके प्रति जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। कवि बच्चन जी ने आसमान, फुलवारी और शराब खाने के उदाहरण को प्रस्तुत कर निराशा से भरी मनुष्य में जीवन के प्रति आस्था जगाया है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता है, ये आस्थावादी विचारों को अभिव्यक्त करती है, जीवन के प्रति आस्था। और जीवन के प्रति आस्था को जगाने के लिए कवि ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और वो किसके उदाहरण हैं? आसमान के उदाहरण हैं, फुलवारी के उदाहरण हैं, मधुशाला के उदाहरण हैं। और उन्होंने एक एक करके इन सारे उदाहरण को प्रस्तुत किया है और हमारे भीतर जीवन के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति आस्था की भावना को जागृत किया है। कवि ने बहुत ही सुंदर व सरल तरीके से समझाया है कि प्रतिदिन अनगिनत तारे आसमान से टूटकर अलग होकर विलीन हो जाते हैं, फिर भी आसमान नित नए तारों को साथ लेकर उपस्थित रहता है, क्योंकि जीवन गतिमान है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुकना तो मृत्यु है। तो कवि ने यहाँ पर जब आसमान का उदाहरण दिया तो क्या बतलाया है कि आसमान में हम लोग क्या देखते हैं
कि रात के समय तारे टूटकर गिर रहे हैं, जिसे हम लोग उल्का भी कहते हैं। उल्कापात होती है ना, आसमान से तारे टूटकर गिरते हैं। दरअसल ये क्या है, धूमकेतु आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा ही है, धूमकेतु पाठ में इसका वर्णन मिलता है। तो ये जो टूटे हुए तारे जो हम खुली आंख से देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं आसमान में कि तारे टूटकर गिर रहे हैं। अब वो तारे जो टूटकर गिरते हैं वो तो पुनः आसमान में नहीं जाते, लेकिन क्या हम लोग ऐसा देखें कभी भी कि आसमान दुखी है, आसमान रो रहा है, वह कह रहा है कि नहीं मैं अपना सारा काम छोड़ दूंगा, अब मैं अगले दिन अपने तारों के साथ उपस्थित नहीं रहूंगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। आसमान हर दिन नित नए तारों के साथ जगमगाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये जो नित नए तारों के साथ जगमगाना और आसमान को हम लोग देखते हैं, ये हमारे अंदर क्या करता है, एक नई चेतना पैदा करता है, नई जागृति पैदा करता है, एक आस्था पैदा करता है कि हमें भी जो हमारे पास है उसे लेकर आगे बढ़ना है। जो चला गया, जो हाथ से निकल गया, उसके पीछे रोने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि जो मेरे पास है उसे लेकर हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इस बात पर विचार करना अत्यंत जरूरी है। कवि ने बगीचा का उदाहरण दिया है कि प्रत्येक बगीचे में न जाने कितनी कलियां सूख जाती हैं, कितनी लताएं रोज सूख या मुरझा जाती हैं। सूखी कलियां पुनः कभी नहीं खिलती है और ना ही मुरझाई लताएं पुनः हरी भरी होती है। लेकिन बगीचा या फुलवारी इन सूखे कली फूलों के लिए छाती नहीं पीटता, बल्कि अन्य कलियों व लताओं के साथ हमारे मन को प्रफुल्लित करता है। अतः हमारे जीवन के अति प्रिय जो फूल के सदृश थे, पर वे जब हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होने के बावजूद हमें जीवन को जीना होता है। अतः संसार की नश्वरता के सत्य को मानकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारे आत्मीय जन हमारे साथ हैं उनमें अपनी खुशी तलाश करनी चाहिए। तो कवि ने बगीचा का भी उदाहरण दिया है कि हम लोग जब किसी पार्क में जाते हैं, किसी बगीचा में जाते हैं, फुलवारी में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, वहाँ पर अनगिनत कलियाँ खिलती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग यह भी देखते हैं कि कितनी कलियाँ मुरझा भी गई है, कितने फूल सूख कर गिर गए हैं, कितनी लताएं मुरझा गई है। लेकिन इन सारे मुरझाए हुए सूखे हुए फूलों और लताओं के लिए क्या बगीचा अपनी छाती पीटता है, दुख से रोता है? नहीं, वो जो नए फूल खिल रहे हैं उनके साथ ही हमारे सामने उपस्थित होता है। तो ये हमें क्या सिखा रही है? ये हमें यही सिखा रही है कि हमें भी अपने जीवन में होने वाली दुखों, मुसीबतों, विपत्तियों के लिए छाती नहीं पीटना चाहिए, बल्कि हमें उन विपत्तियों का सामना करना है। हमारे आत्मीय जन हमारे लिए अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि एक ना एक दिन हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। इस सत्य को तो हम बदल नहीं सकते, हमें जीना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने इसी बात को बतलाया है कि आसमान का उदाहरण, बगीचा का उदाहरण, ये हमें क्या सिखा रहा है? जीवन के प्रति आस्था। हमें मुसीबतों का सामना करते हुए जीवन के प्रति आस्था रखनी होगी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम जीवन में आगे बढ़ना छोड़ दें तो मौत के बराबर है, वो तो मृत्यु है हमारी, क्योंकि जीवन तो गति का नाम है। कवि ने मधु के प्याला का उदाहरण देकर यह बतलाया है कि प्याला भी एक दिन टूट जाता है और टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, परंतु मदिरालय उन टूटे हुए प्याले के लिए पछताता नहीं है। पुनः नए प्याले मदिरालय में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे जो अत्यंत प्रिय होते हैं वे मृत्यु को प्राप्त कर मिट्टी में मिल जाते हैं। यही प्रकृति का सत्य है। अतः हमें भी रोना चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ सृष्टि के नियम को स्वीकार करना चाहिए। कवि ने मधुशाला का उदाहरण दिया है कि मधुशाला में जो शराब पीते हैं वो बर्तन किस चीज़ का होता है? या तो मिट्टी का होता है, अब तो कांच के पाए जाते हैं। तो ये जो कांच भी जो है वो भी क्या है, टूट जाता है। जैसे मिट्टी का प्याला टूट जाता है वैसे कांच भी टूट जाता है, और टूट के कहाँ मिल जाता है? मिट्टी में ही मिल जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य भी मरकर मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से बना है। तो ये जो मिट्टी में मिल जाना ये तो सत्य है, तो इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। कवि ने मिट्टी के प्याले के माध्यम से संसार की नश्वरता की बात कही है। जिस प्रकार शराब पीने का प्याला मिट्टी के बने होते हैं, इसलिए टूट भी जाते हैं। इनका जीवन अत्यंत लघु या कम समय का है।
ठीक इसी तरह मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर मिट्टी से बना है और मरकर मिट्टी में मिल जाता है। किसका अंत कब होगा यह कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर कवि ने इसी सत्य को बताया है कि जीवन नश्वर है। जैसे मिट्टी का प्याला टूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मनुष्य का शरीर भी मिट्टी का बना है, वह भी मिट्टी में मिल जाता है। इस अटल सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन दुखों से भर जाएगा, हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सत्य को स्वीकार करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जो इस संसार में आया है वह एक न एक दिन संसार को छोड़कर चला जाएगा। यही तो सत्य है, यही प्रकृति का नियम है। इस प्रकार कवि ने हमें जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कवि गिरधर ने भी यही कहा है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ली। अर्थात जो बीत गया है उसे भूलकर आगे की तैयारी करो। जिंदगी में नई चुनौतियों का सामना करके ही हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर कवि गिरधर की एक पंक्ति से इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हो रहा है कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ली। यानी जो बीत गया है उसे आप भूल जाएं और आगे बढ़ें, जीवन की चुनौतियों का सामना करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। तो यही है इस कविता का संदेश। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बीत गई सो बात गई कविता का संदेश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।